लोगों का रमज़ान में सहरी के बाद सोना और उस दौरानिए में सिर्फ सेलफ़ोन का यूज़ करना एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, बल्कि आपकी रमज़ान की रूटीन भी डिस्टर्ब कर सकती है। और इस चीज़ में हमारी क्या गलतियाँ होती हैं, हमने उन गलतियों को ओवरकम कैसे करना है, किस तरह से डिजिटल डिटॉक्स प्रोग्राम को अपनाना है और किस तरह से सेफ स्क्रीन टाइम ड्यूरिंग रमज़ान पर हमने फोकस करना है, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। I am Sara Ahmadina, working as a consultant clinical psychologist and relationship counselor in Masood Hospital Lahore and Akram Medical Complex Lahore। लोगों की ये शिकायत रमज़ान में कि हम सहरी के बाद सोते हैं, लेकिन उस दौरान हम सेल फ़ोन यूज़ करते रहते हैं, हम 6 से 7 घंटे फ़ोन चलाते रहते हैं। इस आदत को कैसे कंट्रोल करें? सबसे पहले देखना ये कि रमज़ान का तो मकसद ही यही है कि हमने सेल्फ़ कंट्रोल की तरफ जाना है, सेल्फ़ कॉन्शियसनेस की तरफ जाना है, अपने आप पर इस तरह से कंट्रोल रखना है कि हम अननेसेसरी एक्टिविटीज़, अननेसेसरी चीज़ों से दूर रहें। तो जिस तरह से रमज़ान एक फ़िज़िकल डिटॉक्स के तौर पे हम अपनाते हैं या हमें फ़ायदा देता है, इसी तरह हमने डिजिटल डिटॉक्स प्रोग्राम की तरफ जाना है, यानी कि सेफ स्क्रीन टाइम। हमने अपनी स्क्रीन्स का एक टाइम स्पेसिफाई कर देना है और देखना है कि अगर वो टाइम स्पेसिफाई कर रहे हैं तो किस तरह से प्रोडक्टिव वे में हम यूज़ कर रहे हैं उसको। अब सबसे पहले देखते हैं कि रमज़ान में या ओवरऑल भी हम जब सेलफ़ोन यूज़ करते हैं, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ इफेक्ट हो रही होती है, हमारी आई साइट, हमारा पॉस्चर, हमारी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही होती है। वी आर लुकिंग एट डिफरेंट पीपल कि जी उनकी लाइफ में ये हैपनिंग हो रही है, ये नहीं हो रही। हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं, सोशल कंपैरिजन की तरफ जा रहे होते हैं। सबसे बढ़ के 6 से 7 घंटे आप इस तरह से यहाँ लेट के फ़ोन इस तरह यूज़ कर रहे हो, आपका पॉस्चर ख़राब होगा, आपकी इमोशनल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग ख़राब होती है। एक रिसर्च की गई थी जिसमें देखा गया था कि बच्चों को 6 दिन तक डिजिटल डिवाइसेस से दूर रखा गया, तो वो इमोशंस को बेहतर तरीके से समझ भी रहे थे और इमोशनल एक्सप्रेशन में भी उनकी बेहतरी आई थी। उसके अलावा ब्लू लाइट इमिटिंग फ्रॉम द डिवाइसेस हैज़ द डार्कर साइड, यानी कि हमारी जो ब्लू लाइट निकलती है स्क्रीन में से, वो हमारी मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को इफेक्ट करती है। मेलाटोनिन इज़ द हार्मोन रिलेटेड टू सर्केडियन रिदम, हमारी स्लीप और हमारी ओवरऑल हेल्थ का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो लेट नाइट में या सूरज गुरूब होने के बाद सेलफोन यूज़ करना वैसे ही एक हार्मफुल पॉइंट है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। कीप योर मोबाइल ऑन द साइलेंट। उसके अलावा नोटिफिकेशंस आप लोग ऑफ कर लें। डू नॉट डिस्टर्ब पॉलिसी या डू नॉट डिस्टर्ब फंक्शन होता है, आप उसको ऑन कर लें कि आपको हर आने वाली कॉल रिसीव ना हो इफ़ यू आर वेरी बिजी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवे फ़ोन पॉलिसी। अब क्या होता है जी, सहरी कर ली हमने, उसके बाद जब हम अपने बेड में जाते हैं फ़ोन साथ लेके जाते हैं, मज़ीद 1-1.5 घंटा लगता है फ़ोन चलाते चलाते, नेक्स्ट डे का प्लान डिस्कस करते करते, एंड देन अगेन यू हैव टू गो टू योर वर्क प्लेसेस, तो वो 1-1.5 घंटा भी ज़ाया हो जाता है। अवे फ़ोन पॉलिसी में आप क्या करोगे, जब आप सोने के लिए जाएंगे अपनी साइड टेबल या तकिए के पास सेलफोन नहीं रखना, दूर ड्रेसिंग टेबल पे या रूम से बाहर तो ऑब्वियसली नहीं, उस पर अलार्म लगा के दूर रखें, ताकि सुबह अगर आपने टाइम पे उठना भी है तो आप अलार्म बंद करने के लिए जब बेड से उठ जाओ तो वाकई में उठ जाओ, ना कि तकिए के पास से फ़ोन उठा के अलार्म बंद करके वापस सो जाओ। सो दीज आर द टिप्स जिस तरह से आप सेफ स्क्रीन पॉलिसी की तरफ जा सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एज अ फैमिली पॉलिसी आप किस तरह से अपने स्क्रीन टाइम को कम कर सकते हैं। पेरेंट्स या ओवरऑल जो भी आपके बड़े हैं या इर्द गिर्द लोग हैं, वो पहले देखें कि वो एज अ रोल मॉडल किस तरह से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। क्या वो खुद 6 से 7 घंटे फ़ोन चला रहे हैं और इर्द गिर्द बच्चों को मना कर रहे हैं। देन अगेन वो 90 की दिहाई में नहीं होता था कि जी 9 बजे के बाद खबरनामे की हेडलाइन सुनने के बाद टीवी बंद कर देना और बच्चे सो जाते हैं। कुछ घरों में अभी भी, बहुत से कम घरों में ऐसे होता है कि वाईफाई बंद हो जाता है एक टाइम के बाद। तो कोशिश करें, अगर आप वीडियो सुन रहे हैं और आपके पास ये इख्तियार है वाईफाई बंद करने का, तो आप अपने घर के अंदर ये चीज़ लेके आ सकते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वाईफाई या इंटरनेट कनेक्शन नहीं अवेलेबल होगा। बहुत से बच्चों को बहुत जल्दी एज में मोबाइल फ़ोन मिल जाता है, अगर वो मोबाइल फ़ोन नहीं भी दे रहे होते, बच्चों को टैबलेट्स मिल जाते हैं। कोशिश करें इतनी जल्दी बच्चों को डिवाइसेस ना दें। बच्चों के साथ एक हेल्दी प्लान बनाएं रमज़ान का। कोशिश करें ईद की शॉपिंग पहले कर लें, ताकि वो जो टाइम आपने सहरी तक का रखा हुआ है या शॉपिंग के दौरान या शॉपिंग से वापस आके आप लोग ये ना कहें कि थोड़ा सा टाइम रह गया, हम सेलफोन यूज़ करें। तो कोशिश करें ये जो गैजेट्स हमें मिल गए हैं इसको इफेक्टिव वे में यूज़ किया जाए, रमज़ान का जो एसेंस है उसको पूरी तरह से हासिल किया जाए। बॉडी डिटॉक्स के साथ साथ डिजिटल डिटॉक्स पे भी आपने फोकस करना है। सो अगर इसी तरह की कोई प्रॉब्लम आप भी फेस करें, आपको डर लग रहा है कि इस बार फिर रमज़ान में मोबाइल फ़ोन यूजेज की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगी या आप अपनी इबादत पे फोकस नहीं कर सकेंगे और रमज़ान को प्रोडक्टिव नहीं बना सकेंगे, तो मेरे साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करवाने के लिए आप मरहम ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।